रेडी। जय गुरुदेव। जय स्वामी श्री निखिल चंद्र कोटि कोटि नमन प्रभु। जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नमः चंडिकाय। ओम ह्रीं दुम दुर्गाम दुर्गा देवी बगलामुख पीताम्बरी बारह ही माता नमः। मित्रों, मैं आज आया हूँ, हमारे उड़ीसा में है, यहाँ पर स्प्रिंग हॉट वाटर माउंटेन पर्वत है। यहाँ पर मेरी कुछ रात में श्मशान की कार्य हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। और ये हमारी इधर का टूरिस्ट प्लेस है, पहाड़ में बना हुआ है। यहाँ पर जू है, शेर, बाघ, हरिन, भालू सब है। इधर आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी पहाड़ है। हाँ, तो मैं मुंबई, महाराष्ट्र मुंबई में जो हमारा साधना शिविर हो रहा है, तो उसके बारे में वीडियो करने की सोचा था, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के पास में। फिलहाल हमारी साधना शिविर अभी फ़िलहाल मुंबई महाराष्ट्र में बेलापुर स्थित सेक्टर नंबर 14 मच्छी मार्केट में हम अभी एक साधना शिविर करने जा रहे हैं। सभी शिष्यों को, हमारे पुराने शिष्यों को और नए शिष्यों को सादर निमंत्रण, सम्मान के साथ में मैं वहाँ पर गुरु दीक्षा, साधना दीक्षा और शक्ति ट्रांसफ़र, रोग चिकित्सा, तंत्र चिकित्सा, ये सब मैं फ्री करने वाला हूँ। महाराष्ट्र में जितने भी हैं, बम्बे में बहुत सारे एरिया है, माहिम, कार रोड, पार्ला रोड, सांता क्रूज, बैंड्रा, माहिम, मटुंगा, दादर, महालक्ष्मी, रॉयल परल, एल्फिस्टोन, शिवड़ी, सायन, माहिम, इधर से हमारे गोरेगांव, मलाड, कांदीवली, बोरीवली, नालासोपारा, सेंडस्ट रोड, करजत, कल्याण, ये सब जितने भी एरिया हैं मुंबई के, उस शिविर में आप भाग ले सकते हैं। और महाराष्ट्र में जो नासिक है, पुणे है, सोलापुर है, कोल्हापुर है, और जितने भी एरिया हैं महाराष्ट्र के, मैं उनसे सबको निमंत्रण करता हूँ इस शिविर में। और महाराष्ट्र के बाहर जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, सभी से निमंत्रण है सबको। आप ये मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। इस कलयुग की ज़माने में ऐसे कोई गुरु नहीं है जो कि तुम्हें अपने मेरे खुद के, मेरे शिष्य ना, मेरे खुद के खून के रिश्ते से, बच्चों से बढ़कर मैं उन्हें मानता हूँ हमेशा। समझ नहीं पाते हैं लोग हमें। हम गुस्से बहुत हैं, गुस्सा बहुत करते हैं। हम शिष्यों को, अपने जो शिष्य, दीक्षित शिष्य को, हम उसका ऐसे कि तैसे कर देते हैं। गुस्सा बहुत करते हैं हम। गुस्से, जितना हम गुस्सा करता है ना, उतना हम प्यार भी दे देते हैं शिष्यों को। इसलिए हमारे गुस्से को कभी बुरा मत मानना। जो गुरु की गुस्सा को, गुरु जी के गुस्से को जो सहन नहीं कर पाता है, उसके अंदर जो धैर्य नहीं होता है, वो कभी शिष्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने शिष्यों से, गुरु कुछ भी बोले तो शांत रहना, तब जाके तुम गुरु जी का दिल को जीत सकते हो। कि गुरु भी जानता है कि मैंने अपने शिष्य को क्यों गाली दिया, उसकी भलाई के लिए गाली दिया मैंने। शिष्य को गाली देकर मेरी कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ है कि मेरे शिष्यों को गाली दे के, मार के, पीट के, प्यार से, प्रेम से कैसे उसको मैं रास्ते पे लाऊं। और ये जो कलयुग की जो सब जो एक एक दुकान खोल कर बैठे हैं, गरीबों से, अमीरों से, जो पैसे लूटते हैं, इन सबसे बचने के लिए, और तुम्हारे ज़िंदगी में जो समस्याएं उत्पन्न होती है, इसको जादू टोना करता है, उसको जादू टोना करता है, इसके माँ को करता है, उसके सास को करता है, उसके बहू को करता है, उसके भाई को करता है। साला कोई इधर किसी को छोड़ता नहीं है, अपने भी अपने को करता है, दूसरे को करते हैं। क्या मिलता है मेरे समझ में नहीं आता है। तंत्र प्रयोग करके किसी को परेशान करना, क्या सुख मिलता है ये मुझे बताओ। क्यों ऐसे करते हैं लोग? तो जिसकी वजह से आप दर दर ठोकर करते हो, लोगों के पास जाते हो, दूसरे ये गुरु के पास, वो गुरु के पास, वो तंत्र के पास, इस तंत्र के पास जाके दरवाजा ठोंक 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 करते रहते हैं। क्यों? दर दर भटकते रहे हो, वो तो अलग बात है। फिर तुमको कुत्ते की नज़र से देखते हैं वो तांत्रिक लोग।
दर दर भटकते रहते हो, फ्री में नहीं करते, वो भी पैसे, बहुत चार्जेस, और चार्जेस वैसे लगाते हैं, बोलते 7 चक्कर खाते रहो मेरे पास, एक एक चक्कर में पैसे उठाते रहेंगे, 7 चक्कर में 7 बार तुमने दक्षिणा दे दी, वो भी अच्छा होगा या नहीं होगा वो भी कोई गारंटी नहीं है। ये सब समझा रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं आपसे कोई दक्षिणा ले लूँ, कोई पैसे ले लूँ, कोई पैसे मांग रहा, कोई धन मांग रहा, ये मेरी कोई अपना से स्वार्थ नहीं है। मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही मैं आपको समझा रहा हूँ। भलाई इसी में है कि अगर आप खुद अपनी समस्या को समाधान करने के लिए खुद अगर आप एक साधक बन सकते हैं तो आप अपने आप को बचा सकते हैं, आपका परिवार को बचा सकते हैं, आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी, हर समस्या को आप समाधान कर सकते हैं, ताकि किसी दूसरे के पास जाके हाथ जोड़ने की, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। कुछ भूत प्रेत हो गया, कोई तंत्रवादा हो गया, चले जाते हो गुरुजी हमारा ऐसा हो गया, हमारा तो ऐसा हो गया, और उसी टाइम वो भी साला समझता कि हाँ मैं ही सबसे दुनिया से बड़ा भगवान हूँ। देखा तो उसके अंदर जीरो, कुछ नहीं होता उसके अंदर। एक दुकान बन गया है, जैसे बिजनेस अभी सब्जी मार्केट में, जैसे भिंडी, बैंगन, टमाटर, करेला, सब जितने बैठते हैं ना भिंडी बाजार में, सब्जी मार्केट में, वैसे कि ये तंत्र का बाजार, ये गुरु की बाजार, ये एक सब्जी मार्केट के बराबर हो गया है। कोई पीला टीका लगाता है, कोई चंदन लगाता है, कोई सिंदूर लगाता है, कोई 1 माला पहनता है, कोई 4 माला पहनता है, साला कोई घुटन तक माला ही पहनता रहता है, साला कोई छोड़ता नहीं है। कोई पीला वस्त्र पहनता है, कोई हरा वस्त्र पहनता है, कोई जीभ निकाल के नाचता है, कोई तलवार से काटता है, कोई मुंडी हिला हिला के बाल को पंखे की तरह घुमाते रहते हैं। एक एक नौटंकी निकल गया है कि बाबा निकला है साला पंखे वाला बाबा, वो क्या करता है पंखा के ऊपर बैठकर ट्रीटमेंट करता है। साला कोई गुरु, कोई तांत्रिक कभी पंखे के ऊपर बैठता है? एक बाबा निकला, उसको नाम है लटकू बाबा। साला मैं देखो, मैं पीछे किसके पीछे गोली मारने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ, वीडियो पे बोलता हूँ, ताकि वो सुने, समझे और अपने आप को, अपनी सोच को बदले। ये लटकू वाला बाबा, ये आयरन वाला बाबा, ये किताब वाला बाबा, ये क्या क्या बाबा निकल गया है। उस बाबाओं के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन, उनकी शक्तियों की भी बड़ी बड़ी कोटि कोटि नमन। कुछ नहीं आता रे बाबा, सालों को आजकल के कलयुग में किसी को कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं है, बेकार की बात है। वो सब खाली तंत्र को, बीमारी को वही ठीक कर सकते जिसके पास सिद्धियां हो। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा सिद्धिवान पुरुष हूँ, मैं एक मामूली तुच्छ पुरुष हूँ। बस मैं ज्ञान समझा रहा हूँ आपको। ऐसा मैं एक मामूली इंसान हूँ, मेरे गुरु निखिलेशानंद जी का एक मामूली सा छोटा सेवक हूँ। मैं उनकी चरणों में हूँ। मेरी माई बगला मुखी का उसका थोड़ा सा छोटा सा पुत्र हूँ। उसकी गोद में मैं सर रख के खाली सोता रहता हूँ बस, और बाकी कुछ मुझे पता नहीं है। लेकिन जब मैं सच्चाई बताता हूँ तो लोगों को कड़वा लगता है। आप लोगों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों के अंदर ज्ञान की वो उज्ज्वलता, वो ज्ञान की वो रोशनी, वो विज्ञान की रोशनी आपके अंदर नहीं है। आपके अंदर अंधकार की रोशनियाँ बढ़ी हुई है। आप उस अंधकार में जड़े हो, उस अंधकार के साथ तुम जुड़े हो, जो अंधकार मुक्त नहीं हो पा रहे हो। जिस दिन तुम अंधकार से मुक्त हो जाओगे, आशा की किरण पे जाओगे, सच्चाई की किरण में जाओगे, सच्चाई की रोशनियों में जाओगे, तब तुमको गुरु क्या है पहचान में आएगा। मेरे तो देखते हो, मैं वीडियो में अपलोड करता हूँ सब सच बात, एक झूठ नहीं करता हूँ। कितने शिष्य ठग के बड़े बड़े गुरुओं से ठगे हुए मेरे पास आ रहे हैं। क्यों? मूर्ख है वो मूर्ख हैं। मेरे पास आ रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, क्या वो मूर्ख हैं? क्यों आ रहे हैं मेरे पास? कुछ तो देखा होगा मेरे पास आते हैं। एक शिष्य 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल तक साला साधना करते हैं, अपनी टाइम बर्बाद कर देते हैं। एक भी ना अनुभूति होती है, ना कोई दर्शन होता, ना कुछ नहीं होता। लेकिन मैं एक साधना में करा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बड़ा सिद्धिवान पुरुष नहीं हूँ। माता की और गुरु जी की आशीर्वाद कृपा है। क्योंकि मैंने अपने आप को
अपने शरीर के साथ में अपने आप को, पूरे शरीर को, अपने जीवन को गुरु जी के और माई के चरणों में समर्पण कर दिया। वो मतलब खाली बोलने की बात नहीं होता, समर्पण मतलब समर्पण करना पड़ता है। उनके गुरु के एक आशीर्वाद से आपको सर्व सिद्धि प्रदान हो जाता है। आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं होता है। लोग कहते हैं ना, हम इस माता की साधना करेंगे, उस माता की साधना करेंगे, वो माता की साधना करेंगे, इस देवता की साधना करेंगे। अरे कोई देवता माता की साधना करने की जरूरत नहीं है, अगर खाली गुरु की तुम साधना कर सकते। क्योंकि गुरु की मुख से ही, गुरु की शरीर से ही, गुरु की प्रत्यंग से ही, गुरु की एक एक अंग में ही तो सभी देवी देवता वैसे हैं। तो किस देवता की पूजा करोगे? माँ काली की साधना करोगे, गुरु के अंदर है। माँ बगलामुखी की करोगे, गुरु के अंदर है। 33 करोड़ देवता, 33 कोटि देवता गुरु के सर्वांग में है। तो किस देवता के पास जा रहे हो? जिस शरीर के अंदर इतने सारे देवता हैं, उनको पहले पूजो। जो गुरु जीवित है उसको पूजो। फिर गुरु मर जाएंगे, गुरु अपने प्राण त्याग कर देंगे, फिर रोते बैठे गुरु जी मेरे चले गए, गुरु जी थे ऐसे थे, गुरु जी ऐसा था, गुरु जी थे ऐसा था। जब गुरु जीवित होता है तब गुरु को पूछते नहीं है। गुरु अपने प्राण त्याग करने के बाद गुरु के लिए रोते हो। आप सोचते सोचते आपकी ज़िंदगी चली जाती है। आपका एक अच्छा गुरु तलाश में रहते हो और आपको एक अच्छा गुरु प्राप्त नहीं होता है। मैं गर्व से नहीं कहता हूँ, एक इंसान के हिसाब से कहता हूँ। मैं अपना इतना गर्व अनुभव करता हूँ, मेरे गुरु निखिलेश के शिष्य होकर और माता बगला के पुत्र होकर। कोई शिष्य अपनी अपनी देवताओं को पूछते हैं कि हे माताओं, हे भगवान, ऐसा कौन सा गुरु है जो मुझे प्राप्त हो सके? और वही भगवान, वही देवी देवता उन लोगों से कहते हैं कि जान नायक गुरु के पास, उधर से दीक्षा ले। ऐसा क्यों कहते हैं ये मुझे बताओ। कुछ तो कारण है मेरे अंदर, कुछ तो है जो मैं दे सकता हूँ। क्यों है? भगवान के आशीर्वाद कृपा मेरे पर क्यों है? क्योंकि मेरे हृदय सरल है। मेरे हृदय के अंदर कपट, स्वार्थ, मिथ्या, व्यभिचार, अन्याय, कुदृष्टि ये सब नहीं है। जब ये सब चीज़ों को मनुष्य त्याग कर देता है तब उनके अंदर देवी देवता वास करते हैं। लोग कहते हैं कि हम इतना पूजा करते हैं कि हमारे अंदर देवी देवता नहीं आते। कैसे आएंगे तुम्हारे अंदर? तुम देवता की पूजा करते हो और देवता की पूजा करने के बाद स्वार्थ रखते हो कि हे देवता हमें 5 करोड़ चाहिए, हमको 10 लाख चाहिए। अरे जब तुम देवता को निस्वार्थ पर से पूजोगे तो देवता खुद ही तुम्हें दे देंगे। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है। जिसे तुम अपने आप को समर्पण कर दोगे उसे मांगने की जरूरत नहीं है। वो भला तुम्हारी इच्छा को वो स्वयं जान पाएगा और तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो चीज़ देने की जरूरत है। हृदय दिल में बसाना चाहिए। इधर बैठो, इधर बसाओ, इधर। ये मत बसाओ कि हमको वो चाहिए। हमको प्रभु कुछ नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए। आप हो तो हमारा सब कुछ है, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं। प्रभु क्या बताए हम। इसलिए आपको सभी के ऊपर समर्पण होनी चाहिए, दिल का प्यार होना चाहिए। एक शिष्य इतने कमीने होते हैं, गुरु से जुड़ते हैं और 2-3 महीना नहीं होता है कुछ तो क्या करते हैं, 4थे महीने में छोड़ भी देते हैं। लेकिन मैं ऐसा इंसान हूँ, 1-2 महीने के 3 महीने के अंदर सबका दर्शन कराता हूँ। तो गुरु ने ऐसे कुछ कम शिष्य रहते हैं जो कि एक बार अगर अनुभव नहीं हुआ, एक बार अनुभव होगा। एक बार की साधना कितने दिन की है? 11 दिन की है, 7 दिन की है, 21 दिन की है। या तो फिर से नहीं करते हैं, क्योंकि साधना अगर एक बार में कुछ नहीं हुआ तो उसको दूसरी बार करो, और दूसरी बार ऐसी करो कि तुम्हें कुछ हो सके अनुभव। लेकिन नहीं, ये तो स्वार्थ रख के साधना किया कि मुझे अनुभव होगा। हमें भगवान नहीं चाहिए, भगवान से हमारा स्वार्थ है। हमें अनुभव होना चाहिए और हमें दर्शन होना चाहिए, हमको उससे कुछ प्राप्त होना चाहिए। अरे अनुभव तो होने दो, दर्शन होने दो, प्राप्त तो खुद हो जाएगा। जहाँ पर अनुभव और दर्शन नहीं है वो साधना क्या होता है? तो कुछ ऐसे शिष्य है जो
गुरु को छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे गुरु पकड़ लेते हैं, जैसे कि कपड़े चेंज करते हैं। इससे नहीं होता है। मैं मेरे अपने गुरु निखिलेशानंद जी के साथ में 11 साल जुड़ा रहा। मैंने 6 साल तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मैंने गुरु बदला नहीं, क्योंकि गुरु तो 1000 भाड़े मिल जाता है, लेकिन मैंने तलाशा, झंझोड़ा अपने आप को, सोचा कि ये इस गुरु के अंदर सब कुछ है और यही भगवान है, लेकिन ये भगवान मेरी शायद परीक्षा ले रहा है, इसलिए मुझे 11 साल इंतजार करना पड़ा। आज 11 साल इंतजार करने के बाद मेरे पास सर्व सिद्धि पड़ा हुआ है। मैं किसी से डरता नहीं, उस साल है वही नायक हूँ मैं। बोलूँ तो कितने बातें, चलिए कोई बात नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र, बेलापुर सेक्टर 14 मच्छी मार्केट, वहाँ पर हमारी साधना शिविर हो रही है। सब कुछ फ्री है, आप लोग को निमंत्रण है, आप आइए, एक बार दीक्षा लीजिए, साधना करिए। अगर अनुभव नहीं होगा तो नायक गुरु जी को बदनाम कर दीजिए, कोई बात नहीं। जय माई की, खुश रहिए।